बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी और कौन सी बीवियों से उनकी कितनी औलादें थी। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हम मदर्स ऑफ बिलीवर्स या उम्मुल मोमिनीन भी कहते हैं, जिसका माना मोमिनों की माँ भी है। उम्मुल मोमिनीन की तादाद 11 है और ये सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली निकाह अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का के सबसे अमीर व्यापारिक परिवार में से थी। यह इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली खातून थी और इन्होंने इस्लाम के लिए अपने सारे धन और दौलत को दान कर दिया। जब हुजूर से इनका निकाह हुआ तो उस वक्त ये बेवा औरत थी और इनकी उम्र 40 साल थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें हुई। कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही हुई मक्का शहर में। उन्हें माउंट अल हुजून के जन्नतुल मुआला कब्रिस्तान में दफन किया गया, जहां अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत कासिम की भी कब्र यहीं पे मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हजरत सौदा बिनते जमा थी। ये भी एक बेवा औरत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया। इनसे इनकी कोई औलादें नहीं हुई। अम्मा सौदा उम्मुल मोमिनीन में दूसरे दर्जे पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुंवारी थी और इनका निकाह खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वफात के बाद हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के पहले ही हो चुका था, मगर इनकी रुखसती हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह का पैगाम हजरत कौला बिनते हकीम ने लाई थी और हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी निकाह का पैगाम इन्होंने ही लाया था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी औलादें नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी। यह इस्लाम के दूसरे खलीफे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है। यह बेवा थी और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलादें नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी बीवी हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यह भी एक बेवा औरत थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे कोई औलादें नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी बीवी का नाम उम्मे सलमा था। यह भी एक बेवा ही औरत थी और इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलादें नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं बीवी का नाम ज़ैनब बिनते जहश था। यह मुतल्लका औरत थी और इनसे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलादें नहीं हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आठवीं बीवी का नाम हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था और इनसे कोई भी औलादें नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौवीं बीवी का नाम हजरत सफिया बिनते हुयाय रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। यह एक यहूदी थी और यहूदी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। एक मरतबा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहूदी की बच्ची कह के बुलाया तो सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ है, तो सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब बातें बताई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम हफ्सा को जवाब दो कि मैं एक नबी की बेटी हूँ, क्योंकि इनके जद्दे आला हारून अलैहिस्सलाम थे और ये हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल में थी। इनसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी औलादें नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी की नाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। इनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी औलादें नहीं हुई। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं बीवी का नाम हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। इनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी औलादें नहीं हुई और यह एक मुतल्लका औरत थी। इनके मौत के बाद इनको एक मकाम सर्फ में तदफीन किया गया। दोस्तों, ये थी सारी उम्मुल मोमिनीन, जिनमें से एक सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से नहीं थी। बाकी सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के खानदान से थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ के सारी उम्मुल मोमिनीन को जन्नतुल बकी में तदफीन किया गया। दोस्तों, सारी उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इंतकाल हुई, लेकिन दो सिर्फ उम्मुल मोमिनीन ऐसी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में ही हो गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में ही इंतकाल कर गई।
दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 7 औलादे थे, जिनमें से 4 बेटी और 3 बेटे थे, जिनमें से 6 औलादे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से थी और एक औलाद जिनका नाम इब्राहिम था वो हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से थे। और इन्हीं इब्राहिम के इंतकाल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अल्फाज अदा किया था, आंख बह रही है, दिल हमारा गमगीन है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राजी करता है। दोस्तों इब्राहिम मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। दोस्तों मिस्र का गवर्नर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को दिया था। फिर मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आई। फिर उनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम इब्राहिम रखा गया। दोस्तों सारी उम्मुल मोमिनीन मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से रश्क करती थी, क्योंकि मारिया किब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा बेहद ही खूबसूरत थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले हमारे दैट इस्लामिक फैमिली चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे इस्लामिक वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें।